अगर तुम इंजेक्शन लगा रहे हो तो तुम्हें ये टैबलेट मिलती कैसे और तुमको ये इंजेक्शन लगा के कौन देता है? तो उसने कहा सर टैबलेट तो हमारे गांव के मेडिकल पे मिलती है, वहाँ फिक्स है, 20 रुपए दो उसको, तो वो एक गोली टपेंटाडोल की और एक जो है नई सिरिंज दे देता है आपको। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उन्हें सब समझ में आया है कि 20 रुपए कोई दे रहा है तो वही चीज़ देनी है। फिर मैंने उसका शर्ट की बाजू ऊपर करवाई तो देखा उसके हाथ पे जगह जगह छोटे छोटे काले काले धब्बे बन गए थे। जहाँ खून की नसें थी, जहाँ वो उसने इंजेक्शन लगाया, तब वो दवा इंजेक्शन के लिए बनी ही नहीं है, तो उसके साइड इफेक्ट से उसकी स्किन जो है वो काली काली हो गई थी। उसकी माँ ने कहा डॉक्टर साहब 6 महीने पहले ये अच्छा तगड़ा हेल्दी था, अपना खेत में काम करता था, पढ़ाई भी करता था, सब कुछ करता था, जाने कहाँ से इस संगत में फंसा, हमें तो पता ही नहीं चला। हमसे रोज की जेब खर्ची के 20-25 रुपए मांगता था, हम दे देते थे, हमें लगता कि चलो कुछ खा पी रहा होगा बाजार में, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि ये इंजेक्शन लगा रहा था। तो भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इस नशे की तरफ हमारा जो परिवार का सदस्य है वो बढ़ रहा है। आपको उसका शरीर देखने पे, हाथों पे, पाँव पे गोल गोल छोटे छोटे काले निशान, जो खास तौर से जहाँ खून की नसें हैं वहाँ पे अगर काले निशान देखने को मिले, चकत्ते धब्बे से देखने को मिले, तो भी ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं कोई इंजेक्शन लगा के नशा तो नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों एक अभी की ही घटना आपको बताता हूं कि थोड़े दिन पहले एक 18 साल का लड़का अपनी मां के साथ आया और आकर के मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मैं टपेंटाडोल की गोली का इंजेक्शन लगाता हूं। मेरे को भी सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, गोली का इंजेक्शन? गोली तो मुंह से लेने के लिए होती है भैया, गोली का इंजेक्शन कैसे लगता है? मुझे भी एक बार सुनने में बड़ा अजीब लगा, पर वो कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। उसको बिठाया मैंने और फिर पूछना शुरू किया, भैया तुम कहाँ रहते हो, कब से ये लगा रहे हो इंजेक्शन? तो उसने कहा सर मैं जो है गंगानगर ज़िले के पास में थोड़ा सा दूर मेरा गांव है, वहाँ रहता हूँ और पिछले 6 महीने से मैं ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ। मैं कहा अरे भाई पिछले 6 महीने से अगर तुम इंजेक्शन लगा रहे हो तो तुम्हें ये टैबलेट मिलती कैसे और तुमको ये इंजेक्शन लगा के कौन देता है? तो उसने कहा सर टैबलेट तो हमारे गांव के मेडिकल पे मिलती है, वहाँ फिक्स है, 20 रुपए दो उसको, तो वो एक गोली टपेंटाडोल की और एक जो है नई सिरिंज दे देता है आपको। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उन्हें सब समझ में आया है कि 20 रुपए कोई दे रहा है तो वही चीज़ देनी है। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिलती है। हम क्या करते हैं, उस गोली को कूटते हैं, कूट के, और जो ऊपर का जो प्लास्टिक का पार्ट होता है गोली का जो, वो तो हम फेंक देते हैं, और जो पाउडर एकदम बच गया है उस पाउडर में थोड़ा सा हम पानी मिला लेते हैं और फिर एकदम जब घुल जाता है तो फिर उसको हम सिरिंज से खींचते हैं और खुद ही उसको हम नस से इंजेक्ट कर लेते हैं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कहा यार ये कैसा इंसान है, नर्सिंग स्टाफ से इंजेक्शन नहीं लगवा रहा, डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगवा रहा और खुद ही इंजेक्शन लगाने शुरू हो गए, और वो भी वो इंजेक्शन जो वास्तव में इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल ही नहीं होनी जो दवा। क्योंकि दोस्तों टपेंटाडोल जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं आती, उसका इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ टैबलेट के रूप में ली जाने वाली दवा है। लेकिन चूंकि ये सस्ती पड़ती है, टैबलेट और सिरिंज उसे 20 रुपए में मिल जाती है, तो उन्होंने उसको घोल करके, अब उसको एक गोली उतना असर नहीं करती, जैसे पेट से पहुंचे तो उसका उतना जल्दी भी असर नहीं आता और उतना ज़्यादा भी असर नहीं आता जितना ज़्यादा असर और जितना जल्दी असर उसको घोल के इंजेक्शन लगाने पे उनको आ रहा था। और इस तरह वो पिछले 6 महीने से अपने गांव में बैठा बैठा ही अपने आप के टपेंटाडोल का इंजेक्शन लगा रहा था। मैंने उससे पूछा भैया ये काम तू अकेला ही कर रहा है या और लोग हैं? उसने कहा साहब गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में सैकड़ों हजारों युवा हैं जो ये काम कर रहे हैं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य होने लगा, यार ये क्या चीज़ें चल रही है। फिर मैंने उसका शर्ट की बाजू ऊपर करवाई तो देखा उसके हाथ पे जगह जगह छोटे छोटे काले काले धब्बे बन गए थे। जहाँ खून की नसें थी, जहाँ वो उसने इंजेक्शन लगाया, तब वो दवा इंजेक्शन के लिए बनी ही नहीं है, तो उसके साइड इफेक्ट से उसकी स्किन जो है वो काली काली हो गई थी। तो मैंने उसे कहा यार तेरे हाथ की तो सारी नसें खराब हो गई है। उन नसों को फील करके देखा तो नसें जो है वो एकदम डोरी की तरह हो गई, पतली और हार्ड एकदम, जैसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई ब्लड तो चल ही नहीं रहा है, एकदम जो है हार्ड हो गई और रोल ही नहीं हो रही, एकदम ऐसे डोरी की तरह महसूस होने लग गई, जैसे खून की नस नहीं है, पता नहीं क्या है ये, ऐसा सा महसूस होने लग गया। फिर मैंने उसे कहा कि ये तेरे हाथ की नसें तो खराब हो गई अब, तो फिर तो उसने कहा साहब पहले तो हाथ की नसों पे लगाया
और हाथ की नसें जब मिलना बंद हो गई तो मैंने पाँव की नसों में लगाना शुरू कर दिया। उसके पाँव भी देखे तो उसकी भी यही हालत थी, जगह जगह काले काले से धब्बे बने हुए और खून की नस ऐसी एक भी नहीं नज़र आ रही जिससे कि हम जो है कोई दवा दे सकें या कोई जांच के लिए कोई सैंपल उठा सकें। अब उसे वास्तव में देखा तो वो एकदम कमज़ोर सूखा हुआ पड़ा था, डिहाइड्रेटेड सा, उसकी मतलब शरीर में पानी की कमी हो गई थी। तो हम ये चाहते थे कि उसको कोई ड्रिप लगा दें, तो कहीं कैनुला लगाने के लिए हमें वेन नहीं मिल रही थी, ऐसी स्थिति हो गई थी। ब्लड सैंपल भी हम लेना चाह रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई नीडल शेयरिंग करी हो कि उसने इंजेक्शन लगाया उसी की नीडल से खुद को लगा लिया। तो कई बार नीडल शेयरिंग में कुछ वायरल बीमारियां होती है, जैसे HIV होता है या हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस B है, C है, इस तरह की भयानक बीमारियां भी नीडल शेयरिंग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खून में सीधी पहुंचती है। तो ये भी हम चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी खून की नस ही हमें नहीं मिल रही। पूरा जो है चेहरा काला और सूखा पड़ गया, आंखों के ऊपर काले काले गहरे गहरे पड़ गए और एकदम क्रशकाय शरीर हो गया। उसकी माँ ने कहा, डॉक्टर साहब 6 महीने पहले ये अच्छा तगड़ा हेल्दी था, अपना खेत में काम करता था, पढ़ाई भी करता था, सब कुछ करता था, जाने कहाँ से इस संगत में फंसा, हमें तो पता ही नहीं चला। हमसे रोज की जेब खर्ची के 20-25 रुपए मांगता था, हम दे देते थे, हमें लगता कि चलो कुछ खा पी रहा होगा बाजार में, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि ये इंजेक्शन लगा रहा था। इस तरह से उसकी ये बहुत बुरी हालत हो गई थी। सारी की सारी खून की जो नसें हैं वो एकदम डैमेज हो गई। उसके अंदर इंजेक्शन लगा पाना या ब्लड सैंपल ले पाना जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। और फिर उसने बताया कि कुछ लोग तो मेन लाइनिंग भी करने लगते हैं कि गर्दन की नसों में इंजेक्शन लगाना शुरू हो जाते हैं। इतनी हिम्मत तक लोग करने लग जाते हैं जब हाथ और पैर की नसें उनको मिलना बंद हो गई। तो इस तरह उसका जो ये हालत हो चुकी थी। तो दोस्तों मैंने उसकी माँ को पूछा कि आपको 6 महीने में भी नहीं समझ में आया कि आपका लड़का नशा कर रहा है? माँ बोली, डॉक्टर साहब मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं ज़्यादा समझती नहीं, इसके पिताजी हैं नहीं, तो मैंने तो ज़्यादा गौर भी नहीं किया। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि कैसे पहचाने कि हमारे परिवार में आसपास या हमारे घर में कोई नशे की लत में तो नहीं लग गया है। तो दोस्तों अगर कोई युवा ज़्यादातर समय घर से बाहर रहे और जब भी पूछो तो कहे कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, ये एक गौर करने वाली बात है कि दोस्तों के साथ हूँ। वो ऐसा नहीं कहे कि स्कूल में हूँ या फलानी दुकान पे हूँ या ऐसा, दोस्तों के साथ हूँ। ज़्यादातर समय घर से बाहर और दोस्तों के साथ रहे। घर में जब आए तो सीधा अपने कमरे में घुस जाए, इधर उधर कहीं नहीं जाता, सीधा अपने कमरे में घुस जाता है और कमरे को लॉक कर ले, बंद कर लेता है। घर में कोई और बैठे हैं उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अपना सामान जो है वो किसी को देखने नहीं देता, अपना जो उसका बैग है उसकी चेकिंग नहीं करने देता, अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देता। अपना कमरा खुद साफ करेगा, उसमें मेरे को सफाई करने वाला नहीं जाना चाहिए। कुछ भी चेकिंग करने कमरे में किसी को आने नहीं देता। कोई आवाज़ दे तो तुरंत गेट के बाहर आ जाएगा, कमरे में किसी को आने नहीं देता। रात को उठ के छत पे जाता हो, ये बहुत से लोगों में देखने को मिला, रात को वो उठ के अपने छत पे जाते रहते हैं। अपना मोबाइल किसी को देखने नहीं देते, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इनके क्या है, क्या ग्रुप होता है भगवान जाने, कि उस ग्रुप में एक मैसेज आता है कि नशा आया हुआ है, या दोस्त मैसेज करते हैं चलो नशा करते हैं। तो ये जो मैसेज आते हैं, अब ये मैसेज कोई दूसरे पढ़ नहीं ले, इस चक्कर में अपना मोबाइल किसी के हाथ में नहीं पकड़ाते, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बार बार पैसों की मांग करता है कि मेरे को रुपए दो, रोजाना ही रुपए चाहिए उसको। पैसों की मांग अगर बार बार करने लगता है तो हो सकता है वो इतने पैसे कहाँ लगा रहा है, कहीं नशे में तो नहीं लगा रहा। कई बार ये कि फोन आया उसको और फोन आते ही तुरंत घर से बाहर। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई फोन आया, आपको घंटी सुनाई दी, उसने बात करी और बात करके और अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया, तो हो सकता है कि उसके दोस्त ने कहा है कि सामान मिल गया है, आजा नशा करते हैं, और वो तुरंत निकल जाता है। ये भी एक लक्षण है। या उसके कमरे में आप कभी भी तलाशी लो या सफाई करो तो या तो ये जो टपेंटाडोल की गोलियों का रैपर, उसका पत्ता देखने को मिले आपको, या जो इंजेक्शन जिससे ये लगाते हैं वो खाली इंजेक्शन आपको मिल जाए, या इंजेक्शन का जो रैपर है वो आपको मिल जाए, तो जो प्लास्टिक का रैपर होता है वो मिल जाए, तो भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इस नशे की तरफ हमारा जो परिवार का सदस्य है
वो बढ़ रहा है। आपको उसका शरीर देखने पे, हाथों पे, पाँव पे गोल गोल छोटे छोटे काले निशान, जो खास तौर से जहाँ खून की नसें हैं वहाँ पे अगर काले निशान देखने को मिले, चकत्ते धब्बे से देखने को मिले, तो भी ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं कोई इंजेक्शन लगा के नशा तो नहीं कर रहा। या वो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, आप फ़ोन करो तो या तो फ़ोन उठाता नहीं है, उठाता है तो मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, बार बार झूठ बोलता है, अपनी स्थिति, अपनी लोकेशन सही नहीं बताता, झूठ बोलता है, तो हो सकता है कहीं वो नशा करने गया है और अपनी लोकेशन कुछ और बता रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर हमारे परिवार में कोई भी युवा जो खास तौर पे 17-18 साल से लेके 25-27 साल तक का, जिसमें ये लक्षण या इनमें से 2-4 लक्षण अगर देखने को मिल रहे हैं, तो हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। जब भी वो कभी घर से बाहर जाए, उसके कमरे की अच्छे से तलाशी लीजिए, सफाई कीजिए, चेक कीजिए, उसका बैग वैग सब चेक कीजिए और उससे बैठ करके बात करिए। अगर आपको कोई भी आपत्तिजनक सामान मिल जाता है तो समझिए उसको डांटने, मारने, घर में बंद कर देने, पीटने से कुछ नहीं होने वाला। समझ जाइए गलत संगत के कारण ये गलत रास्ते पे चल पड़ा है, उससे बैठ करके बात करनी है कि भैया आपके कमरे में हमें ये मिला है, आप क्या कोई नशा कर रहे हो, आप हमें बताओ। अगर कोई दिक्कत है उसको छोड़ने में, तो अपन डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ के पास चलते हैं, उनसे इलाज लेते हैं ताकि आपका नशा आसानी से छूट जाए। तो उससे पॉजिटिव तरीके से, प्रेम से बैठ करके बात करनी होगी। बहुत से लोग होते हैं हार्ड पेरेंटिंग के कारण उनको बांध देते हैं, घर में मारते हैं, पीटते हैं। इससे क्या एक कुंठा बढ़ती है उन युवाओं के मन में कि मेरे को मारा, मेरे को घर में रोक दिया, तो जैसे ही फ्री होते हैं वो और ज़्यादा नशा करते हैं। तो इस तरह मारने पीटने से या घर में बंद कर देने से कभी भी नशा नहीं छूटेगा। पॉजिटिव तरीके से उनसे बात करके उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, दवा दिलवाएं, उसकी मदद करें इस नशे के दलदल से बाहर आने में। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।